बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अली अब्बास। आज का हमारा मौजू है कि लोगों के साथ ताल्लुकात बनाने का फ़ार्मूला। मैं ज़िंदगी में फ़ार्मूला तलाश करता रहता हूं, क्योंकि अगर आपके हाथ में फ़ार्मूला आ जाए तो ज़िंदगी गुजारनी आपके लिए आसान हो जाती है। जो रिश्ते हैं वो पौधों की तरह होते हैं। आप गौर करें, जब आप नया पौधा लगाते हैं तो आपको शुरू में गोडी करनी पड़ती है, उसका पानी का ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है, उसको जानवरों से महफूज रखना पड़ता है, उसके इर्द गिर्द एक जंगला लगाना पड़ता है। तो जो ताल्लुक़ है उसको भी शुरू में बहुत ज़्यादा वक्त दरकार होता है। लेकिन इसकी मज़े की बात यह है इसमें कि जब वो पौधा 5 साल के बाद जब वो दरख्त बन जाता है तब वो जाके फल देना शुरू करता है। इसमें आपकी जो एनर्जीज़ है, जो आपकी इनपुट है, आपको पहले ज़्यादा देनी पड़ती है, और 4-5 साल के बाद जब वो एक तनावुल दरख्त बन जाता है तो वो आपको फिर फल देना शुरू कर देता है। और आप गौर करें, जब दरख्त बनता है तब इंसान को उस पौधे की हिफाजत ज़्यादा नहीं करनी पड़ती। जो बारिश आ रही होती है वो अपने बारिश के पानी से ही उसकी खुराक पूरी हो जाती है। उसको उस वक्त खाद की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, उसको उस वक्त गोडी की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। वो ख़ुद ब खुद ताल्लुक़ जो है वो बेहतर होता जाता है। ख़ास तौर पे आपकी ज़िंदगी के 3 तरह के ताल्लुकात होते हैं आपकी। एक आपके घर में, एक आपके प्रोफेशनल लाइफ में, और एक आपके दोस्तों के साथ। मैं अक्सर एक बात कहता हूँ कि आप दूसरों के मिजाज के मुताबिक गुफ्तगू करना शुरू कर दें, आपके ताल्लुकात बेहतर होने शुरू हो जाएंगे। जैसे मैं अपने जब घर में जाता हूँ, मेरी वालदा को हुमायूं सईद और नुमान इजाज़ बहुत पसंद है। मैं जब उनके पास बैठता हूँ तो मैं उनके साथ ड्रामों की बात करता हूँ। वो बड़ी खुशी से मुझे ड्रामों की तफसील बताती हैं, उसकी कहानियाँ बताती हैं, और वो बड़ा खुश होती हैं ये बात करके। अगर मैं अपने वालिद साहब के पास बैठता था, जब अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे, अब वो फौत हो चुके हैं, तो उनको क्रिकेट का बड़ा शौक़ होता था। अगर किसी भी दुनिया में, किसी भी इलाके में अगर ज़िम्बाब्वे या न्यूज़ीलैंड का भी मैच हो रहा होता था, उनकी उसमें भी दिलचस्पी होती थी। और मैं उनसे क्रिकेट के बारे में जब पूछता था तो बड़ी खुशी से मुझे वो पूरे क्रिकेट मैच का हाल बताते थे, और इससे वो बड़ा खुश होते थे। जब मैं अपनी बेटी के पास बैठता हूँ तो उस वक्त वो डोरेमोन देखा करती थी। अब मेरी जो छोटी बेटी है वो आजकल कालू जो है, एक सीरीज़ है ड्रामे की, वो देखती है। कालू बहादुर है वो देखती है। तो मैं जब उसके साथ बैठता हूँ तो मैं वो देखना शुरू कर देता हूँ साथ साथ। और मेरी वाइफ़ को क्योंकि बिग बॉस बड़ा पसंद था तो मैं उसके साथ बिग बॉस की बातें करता था। और अपनी जो बड़ी बेटी है मैं उसके साथ ओनो खेलता हूँ। तो जब आप दूसरे के इंटरेस्ट के मुताबिक आप अपने आप को ढालना शुरू करते हैं, तब जाके आपके जो ताल्लुकात हैं वो आसान होने शुरू हो जाते हैं, और फिर वो इंतज़ार करते हैं आपका। अगर आपका लोग इंतज़ार नहीं कर रहे तो इसका मतलब है आप कोई इंस्पायरेशनल या इंटरेस्टिंग पर्सनैलिटी नहीं है। और ख़ास तौर पे उन लोगों के साथ प्रोफेशनल लाइफ में मैंने ताल्लुकात बनाए जिनकी किस्मत बड़ी अच्छी है, जो सक्सेसफुल हैं। और जो किस्मत बनाने का जो फार्मूला है, अगर आप चाहते हैं कि आपकी किस्मत अच्छी हो जाए और आपको भी लाइफ में ज़्यादा तरक्की मिले, आप लाइफ में ज़्यादा आगे जाएं, तो आप उन लोगों के साथ अटैच हो जाएं जिनकी किस्मत उन पे मेहरबान है। जैसे मैंने अपना बहुत ज़्यादा वक्त फ़ाइज़ हसन सयाल साहब के साथ गुजारा। माशाल्लाह उनकी बड़ी किस्मत अच्छी थी, उनका सितारा अरूज पे था, मैं उनके साथ काम किया करता था। फिर बिलाल कुतुब साहब के साथ मैंने काफ़ी वक्त गुजारा। इंटेलेक्चुअली ही इज़ अ वेरी वाइज पर्सन, और उनको सब लोग जानते हैं, सब लोग पहचानते हैं। तो मेरी ख्वाहिश होती थी कि मैं इनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा वक्त गुजारूँ। फिर कासिम अली शाह साहब पे अरूज है, मैं कोशिश करता हूँ कि उनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा वक्त गुजारूँ। तो बड़ी आसान बात है, जिन लोगों की किस्मत अच्छी है आप लोगों को उन लोगों के साथ अटैच हो जाएं और उन लोगों के साथ वक्त गुजारना शुरू करें। आप देखेंगे दिनों में ही आप उन जैसा बनना शुरू हो जाएंगे। अक्सर लोग कहते हैं कि 5 या 6 साल तक आप उन जैसे ही बन जाएंगे। मैं उम्मीद करता हूँ मेरी ये गुफ्तगू आपकी ज़िंदगी में वैल्यू ऐड करेगी। रिश्तों को कायम रखने के लिए आपको कुर्बानी ज़रूर देनी पड़ती है। वो वक्त की कुर्बानी हो, वो कुर्बानी आपके मिजाज की हो, वो कुर्बानी आपकी अना की हो, या वो कुर्बानी आपके इंटरेस्ट की हो। बाज़ औक़ात आपको दूसरों के इंटरेस्ट के मुताबिक ज़िंदगी गुजारनी पड़ती है।
تب جا کے آپ کے جو تعلقات ہیں وہ بہتر سے بہتر ہونے شروع ہو جاتے ہیں۔ میں امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کی زندگی میں ویلیو ایڈ کرے گی۔ انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو پہ آپ کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔